दोस्तों, श्री ज्योतिष आरोग्यम प्रशिक्षण संस्थान से मैं उमेश कश्यप आप सबको सम्मान करते हुए नमस्कार करता हूं तथा आज का प्रोग्राम प्रारंभ करने की कोशिश करता हूं, जो कि आपको बहुत ही रोचक तथा समृद्ध लगेगा। इसको हम आज से प्रारंभ करता हूं। एक कड़ी में है। इस पूरी कड़ी को कृपया देखें, अध्ययन करें और मनन करते हुए अपने को सार्थक समझें। इन नक्षत्रों का अध्ययन करेंगे। हमारा ब्रह्मांड 360 डिग्री में बांटा गया है, ऐसा ज्ञात करते हैं। और इसमें हमें इस ब्रह्मांड को राशि चक्रों में, राशि चक्र हमने इस तरह से दिखाया है। इसमें ये हमारा केंद्र बिंदु है। राशि हमारा राशि चक्र इसमें ही विचरण करेगा। जैसा आपको विदित है कि हमारे लग्न चक्र में इस तरह से इसको दिखाते हैं। इसमें 12 भाव होते हैं तथा 9 ग्रह होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होते हैं और 9 ग्रहों को इसमें स्थापित किया जाता है। प्रत्येक ग्रह में 3 राशियां इसमें समाहित हैं। ये राशियां इस तरह से इनको दर्शाती हैं। ये मान लो ये यहाँ से एक राशि प्रारंभ होती है। ये जीरो धुरी है। इसका में डिवीजन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। ये 27 नक्षत्र होते हैं। इसके पीछे कहानी भी छुपी हुई है। ये 27 कन्याएं राजा दक्ष की पुत्रियां थीं, जिनको चंद्रमा से विवाह किया गया। विवाह तो केवल एक ही कन्या से किया गया था। वो थी रोहिणी नाम की कन्या थी, जो अत्यंत सुंदर थी। इससे विवाह करने के बाद बाकी शेष 26 कन्याओं को चंद्रमा के साथ समर्पित कर दिया गया था। चंद्रमा जी को समर्पित कर दिया गया था। तो 27 नक्षत्र जो हैं मान लिए गए हैं और चंद्रमा जी को समर्पित हैं और चंद्रमा के भी कंट्रोल में रहते हैं। और चूंकि हमारे भाव हमारे कितने हैं 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं। 12 नंबर 108। इस तरह से 108 एक माला में जो मनके होते हैं 108 मनके होते हैं। 108 मनकों को इसमें हम जाप करते हैं तो हम इसी 108 जो 12 भाव हैं उसी तरह से उनका वितरण कर हो जाता है। इससे 108 बार अगर हम जपते हैं, कोई भी जाप करते हैं, वो हमको भगवान का स्मरण करता है। तो हमें भगवान मनवांछित फल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से ये 27 नक्षत्र हैं। इनमें 27 नक्षत्रों में चरण भी है। हम आपको और विस्तार से बताएंगे। 27 4 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरणों का भी वर्णन करेंगे। थोड़ा सूक्ष्म रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको फिर बाद में विस्तार से समझ में आसानी से आए। 8 चौक 8 4 दूनी 8 108। इस तरह से 108 ये अंक आ जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक में
एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। वो हमारे एक नक्षत्र यहाँ पे पूरा होता है। वो कैसे पूरा होता है? वो कितने डिग्री का एंगल आएगा? 360 में अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का कैलकुलेट होगा। इसको हम समझाने का प्रयास और करेंगे जिससे आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये पृथ्वी ब्रह्मांड में ही विचरण करती है। हम पृथ्वी के दिखा नहीं पाएंगे, हम क्योंकि पृथ्वी पर ही खड़े हुए स्थित हैं। ब्रह्मांड हमारा अंतरिक्ष है। तो ये हमारा यहाँ से हम जब ये धुरी है, केंद्र है, सेंटर है, ये हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 अप टू 27। ये सब हमारे क्या नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र का मान कितना हुआ? अभी आपको बताया था 13 डिग्री 20 मिनट। इसी प्रकार से हमारे शायद 27 नक्षत्र हैं। हम आपको यहाँ पर आज पहले पाठ में 9 नक्षत्र के वर्णन करेंगे उसको कृपया ध्यान से समझें। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का आएगा। तो पहला नक्षत्र है, यहाँ मैं नक्षत्र लिखे दे रहा हूँ, नक्षत्र का नाम और उनका अंशात्मक विस्तार भी लिखे करेंगे। अंशात्मक विस्तार किस तरह से ये अपने का फैलाव करते हैं, विस्तार करते हैं, कहाँ से कहाँ तक इनका रेंज होता है। अतः पहला नक्षत्र है अश्विनी। जो अभी आपको डायग्राम बनाया था, चित्र बनाया था, उसमें केंद्र से वो 13 डिग्री 20 मिनट का एंगल बनाता है। ये जो एंगल हमारा है 13 डिग्री 20 मिनट का पहला। फिर ये दूसरा जो आएगा, दूसरा नक्षत्र बनेगा, वो यहाँ से यहाँ तक डिग्री बनेगी इसकी कितनी? 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का बनेगा। दूसरा आएगा भरणी। भरणी का नक्षत्र आएगा, इसका विस्तार आएगा रेंज 13 डिग्री 20 मिनट से, इसमें प्लस करेंगे 13 डिग्री 20 मिनट तो हो जाएगा 26 डिग्री 40 मिनट। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा नक्षत्र होगा अश्विनी, भरणी, के बाद आता है कृतिका। कृतिका का विस्तार कितना होगा? 26 डिग्री 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? ये एक बन गया, 7 3 10 40 बन गया। तो
ये तीसरा नक्षत्र जो बनेगा ये 40 डिग्री का होगा। समझ आया दोस्तों? इसी तरह से कृपया ये नोट करते जाएं, जिससे आपको भविष्य में, अभी मिटा देंगे तो आपको भूल जाएंगे, तो नोट करते जाएं आप कागज़ पेंसिल में। हम आपको पूरे 27 नक्षत्रों का विस्तार इस तरह से समझाएंगे और हम बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारत देश इस ब्रह्मांड में नॉर्थ जोन में स्थित है, स्टेब्लिश है। तो और नॉर्थ जोन में जब हमारा सूर्य का भ्रमण होता है नॉर्थ जोन में, तो हमें जब कहते हैं जब सारे देवता जागृत अवस्था में होते हैं तो उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण में होता है और उसी समय को बहुत ही अच्छा माना जाता है और शादी ब्याह का कुशल निपट जाते हैं। ये नॉर्थ जोन में उत्तरायण कब होता है? उत्तरायण होना शुरू हो जाता है मकर राशि में और दक्षिणायन हो जाता है कर्क राशि में। जब 4 नंबर की राशि कर्क राशि आती है, सूर्य का उसमें विचरण होता है गोचर में, तो ये दक्षिणायन हो जाता है। उसको शुभ नहीं मानते हैं, उसको अशुभ माना जाता है हमारे ज्योतिष में। क्या ध्यान रखें इसको। और तो हम यहाँ पर कृतिका के बाद चौथा नक्षत्र आता है रोहिणी। रोहिणी का विस्तार कितना होगा? 40 डिग्री प्लस 13 डिग्री 20 मिनट इजिकल टू 53 डिग्री 20 मिनट। इसी प्रकार से हम अगला बताने का प्रयास करते हैं, पांचवा। पांचवा आएगा यहाँ पर मैं आपको चौथा का डिजाइन बना दूँ। ये कितना बताया था? 53 डिग्री 20 मिनट। चौथा आएगा जो चौथा आने का मतलब ये होता है, चौथा नक्षत्र आएगा मृगशिरा। तो ये हमारा 53 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 66 डिग्री 40 मिनट। अब इसके बाद छठा आएगा मृगशिरा के बाद 7, 8 और 9। मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र का विस्तार होगा 66 डिग्री 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 70 डिग्री।
उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र के बाद हमारा आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु 70 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का फिर एंगल बनाएगा। हम इतना पूरा यहाँ पे दिखा नहीं पाएगा, बहुत स्पेस चाहिए होता है। ये आएगा 83 डिग्री 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, लाइट चली गई इसलिए आपको रोशनी कम हो रही है, कृपया क्षमा करें। पुनर्वसु के बाद आएगा पुष्य। तिरासी डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, ये हो जाएगा 96 डिग्री 40 मिनट। 96 डिग्री 40 मिनट। पुष्य नक्षत्र के बाद अब आखिरी नक्षत्र आएगा, हमारे 9 नक्षत्र हो जाएंगे। वो आएगा अश्लेषा नक्षत्र। ये 96 डिग्री 40 मिनट के बाद दस 4 6 10 0 1 9 2 120 डिग्री। कहीं मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, तो प्लीज़ टोटल कीजिएगा, कहीं यहाँ तो हुआ था। ये 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री सॉरी 80 डिग्री, यहाँ पर 93 आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक हुआ। तो 93 डिग्री 20 मिनट से यहाँ पर हो जाएगा 106 डिग्री। यहाँ से फिर ये हमारा 120 डिग्री का कंप्लीट हो जाते हैं। 9 नक्षत्र हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप इसको अब अगले स्टेप में मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ नोट कर दिएगा प्लीज, अन्यथा दोबारा हमारा रिव्यू करके रिमाइंड करके या पॉज करके देख लीजिएगा। अब हमारा जो 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? 120 डिग्री को। इसको डिवाइड किया गया है, ये इसका सेंटर है, ये प्रत्येक ये 120 डिग्री का जो वहाँ पर हमने कैलकुलेट करके निकाला था, 120 डिग्री 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री का कैलकुलेशन है। थोड़ा समझने बहुत जटिल नहीं है, सिंपल है। तो वो हमने 120 डिग्री के 9 नक्षत्रों को डिवाइड करके दिखा दिया था। इसी प्रकार से 9 नक्षत्र यहाँ पर आएंगे, 9 नक्षत्र आएंगे यहाँ पर और 9 नक्षत्र यहाँ पर आएंगे। 9 या 27 नक्षत्र इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। हम यहाँ पर आज 9 नक्षत्र ही कंप्लीट करके इनका और थोड़ा सा विस्तार समझाने का प्रयास करता हूँ। कृपया थोड़ी देर और बने रहिए, तकलीफ हो रही होगी, आपको अच्छा ज्ञान वर्धन यहाँ पर होगा नक्षत्रों के बारे में। शेष हम कल आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जैसे हमने आपको बताया था, नक्षत्र अश्विनी से लेके
अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, कृतिका के बाद क्या बताया था? ये बताएगा? कृतिका के बाद कौन बताएगा? रोहिणी, रोहिणी के साथ ही चंद्रमा की शादी हुई थी। ये चौथा नक्षत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनको हम एक नया बनाया हुआ स्लोगन देंगे जिससे आपको हमेशा रट जाएगा। रोहिणी के साथ मृगशिरा, मृगशिरा के बाद आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य एवं अश्लेषा। इन सभी नक्षत्रों के स्वामी भी हैं। उन स्वामियों को हम आपको यहाँ प्रदर्शित करने जा रहे हैं, उनके नीचे ही लिखे दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अश्विनी के स्वामी हैं केतु, भरणी के सूर्य हैं, सॉरी शुक्र हैं, शुक्र। कृतिका के सूर्य जी हैं, क्षमा कीजिएगा, रोहिणी के चंद्र हैं, मृगशिरा के मंगल हैं, आर्द्रा के राहु हैं, पुनर्वसु के गुरु जी हैं, गुरु महाराज, इनको जीव भी कहते हैं। पुष्य के शनि भगवान हैं, शनिदेव, और अश्लेषा के बुध जी। तो इनका एक एक अक्षर का नाम लेके हमने सीखने के लिए उच्चारण करते, बार बार उच्चारण करेंगे, कविता के रूप में याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो उसको हमने इस तरह से बनाने का प्रयास किया है। ये आपके जीव का मतलब जवान पे याद रखने के लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। बार बार बोलेंगे तो आप कंठस्थ हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये हमारी महादशा में विचरण करते हैं, बार बार आते हैं। एक सिस्टमेटिक रूटीन है जो इन्हीं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह है और वो हमें जीवन में क्या इफेक्ट, क्या असर डालेगा, जिससे हम सुख और दुख या धन का भंडार प्राप्त करेंगे। तो सूर्य को किस तरह से दिखाते हैं? सूर्य को हम दिखा देते हैं आदित्य। आदित्य ले लेते हैं और चंद्रमा का ले लेते हैं चम। मंगल का ले लेते हैं भूम, भूमपुत्र हैं, इनको भूम
शॉर्ट रूप में ले लेते हैं। राहु और रा से लेते हैं। गुरु को शॉर्ट करके जीव बोलते हैं। जीव या जीव, तो हम इसको शॉर्ट बनाने का प्रयास करें, इससे आपको याद रहेगा। गुरु के बाद शनि, शनि का शॉर्ट फॉर्म करके इसका, और बुध को भू करके, फिर केतु को शुक्र को शॉर्ट फॉर्म में ले लें। तो आचम भोम भोम राजी सागु केसु, इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म लेके याद करने का प्रयत्न करेंगे, जो हमें कंठास्थ हो जाएगा और हमें फ्यूचर में, भविष्य में काम आएगा। आज दोस्तों इतना ही, शेष आपको कल और अगले प्रोग्राम तक बताएंगे। इस तरह के पाठ को थोड़ा सा क्रियान्वित रखेंगे, जिससे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट प्राप्त होगा। यदि मेरा इस तरह का एपिसोड समझ में आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी महान कृपा होगी, जिससे हमारा और उत्साहवर्धन हो और हम दूसरा नेक्स्ट एपिसोड बनाने में थोड़ा अपने आप को गौरवान्वित समझें। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।